उपाय करके, तो ये उपाय कर रहे हैं, सब कुछ बदल जाए। कहीं से भी एक बांसुरी लेना, बांसुरी वो ऐसी होनी चाहिए जो बजती हो। नॉर्मल बांसुरी मत लेना जो मंदिर के लिए दे देते हैं लोग, चढ़ा लो 10-20 रुपए की बांसुरी जो आती है वो मत, एक अच्छी बांसुरी ले, बांस की बांसुरी। और यदि आपकी क्षमता है और अच्छी बांसुरी लेने की, चांदी की बांसुरी लेने की, वो आपकी क्षमता पर, लेकिन बांस की बांसुरी लेना, क्योंकि बांसुरी वैसे बात की हो, फिर श्रद्धा की बात। तो बांसुरी और बांसुरी को टेस्ट मत करना, ना चेक करना, ना दुकानदार से चेक करना। उस बांसुरी को लेना, मंदिर जाना, भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंदिर, जो आपके आस पड़ोस में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, उस बांसुरी को लेकर जाना, भगवान के सामने अपने मन की बात रखना, जो भी आपके मन में चल रहा है, जिस भी दुख से आप गुजर रहे हैं, जिस भी समय से आप गुजर रहे हैं, वो बात अपने मन में कहना, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मेरे सारे कष्टों को दूर करो। उस बांसुरी को भगवान को अर्पित कर, अर्पित करने के बाद वहां से आप चले, वो बांसुरी वापस मत, अपने मन की बात कह के आप चले। आप यकीन मानना, कुछ ही समय में आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाए। अब आप सोचोगे कि समस्याओं का हल कैसे हो जाए, तो इस बात को समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है, आप दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यदि आप देंगे तो उसे लेगा और सबसे पहले उसे फूंक मारेगा, चाहे उसे बजानी आती हो या ना, लेकिन वो उसे फूकेगा। तो ये बांसुरी दे रहे हैं आप सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण, उनके होठों से लग करके बांसुरी जब बजती तो अनंत ब्रह्मांड जो वो सारा झूम उठता है। तो जब भगवान को आप ये बांसुरी देंगे और भगवान आपके नाम की बांसुरी बजाएं, तो जितने भी नक्षत्र है, जो ग्रह, जो कुछ भी, जो लोग बोलते हैं ना कि ये बिगड़ा हुआ है, ये बिगड़ा हुआ है, वो सब उस बांसुरी के चारों तरफ मंडराएंगे। और आपके नाम की जब बांसुरी बजेगी तो सारे दुख एक फूंक में गायब हो जाए। लेकिन ये जो कुछ भी करें आप विश्वास से करें, एक ही बार करना, ऐसा नहीं है कि आपको लगातार जाके बांसुरी देनी, एक ही बार। ध्यान से सुनिएगा इस बात। तो एक बार जाइए, मन से बांसुरी लेके आइए, उसके बाद विश्वास रखिए कि आने वाला समय आपका बहुत बेहतर होने वाला है। ये मैं गारंटी देता हूँ कि सब कुछ बदल जाएगा, आपके जीवन में अच्छा समय आएगा। दूसरी बात है आपके प्रारब्ध, जो भी कर्म हमने किए किसी भी जन्म, कभी या अभी या कभी, तो प्रारब्ध हमें काटने होते, लेकिन ईश्वर का संग जो है उन प्रारब्ध को काटने में आपको सहूलियत देता है, आसानी देता है। क्योंकि ईश्वर जब आपके संग रहते हैं, दुख कितना भी बड़ा वो कमजोर हो जाता है। दुख को एक ही तरीके से आप कमजोर कर सकते हैं, ईश्वर पर विश्वास है। तो आप भरोसा कभी मत तोड़िए, किसी की बातों में मत आइए। जब आप कमजोर होते हैं, आपका वक्त कमजोर होता है, आप दुखी होते हैं, तो लोग तरह तरह की सलाह देते हैं, लोग भिन्न भिन्न बातें करते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ विश्वास रखने की आवश्यकता है। एक अत्यंत खूबसूरत प्रसंग आपको सुनाता हूँ, ये सुनिए। इस प्रसंग से आपको समझ में आएगा कि कौन है कृष्ण और क्यों बातें करते हैं हम विश्वास की, और क्यों मैं कहता हूँ कि वो सारे दुख हर। तो ये बात है महाभारत शुरू होने से। महाभारत शुरू होने से पहले हुआ युग की भगवान 5 जगह मांगने आए पांडवों के लिए। कौरव, भगवान ने कहा कि 5 जगह दे दो, तुम हस्तिनापुर चलाना, और वो 5 जगह पर अपना राज्य करेंगे, सब खुशहाली से रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, तुम खुश रहना, वो खुश रहेंगे, क्या जरूरत है आपस में झगड़ा। लेकिन शकुनी को ये बात सहन नहीं। शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि इसको बंदी बना ले, ये उनकी हिमायत लेकर आया, उनकी तरफ से आया, उनको हमारे राज्य से हिस्सा देना चाहता। तो दुर्योधन ने बंदी बनाने के आदेश। अब भगवान को कौन बंदी बना? अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी की लाइफ दिखाई, पहली बार ये बताया कि मैं हूँ कौन और किसे बंदी बनाने जा रहे हो, तुम हो कौन। तो भगवान ने जब ये दिखाया तो सब चौंक गए, भगवान को कौन बंदी बना सकता था। भगवान अपनी बात कह के चले। जब श्री कृष्ण अपनी बात कह के चले गए तो कौरवों के राजा धृतराष्ट्र ने
ज्योतिषी को बुलाया, सबसे मिल करके सलाह ली कि क्या करें, अब या तो युद्ध होगा या 5 जगह देनी पड़ेगी। तो ज्योतिषी ने कहा सुयोधन जो है, सुयोधन दुर्योधन का नाम, दुर्योधन हम उसको उनके कर्मों के कारण कहते हैं। तो ज्योतिषी ने कहा जो सुयोधन है, सुयोधन की कुंडली से राज हो, दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, निश्चित तौर पर राजा बने, कोई रोक ही नहीं सकता, कुंडली में लिखा। तो आप निश्चित तौर पर विश्वास रखिए कि आपका पुत्र ही राजा बने, युद्ध की। और एक ज्योतिषी के कहने पर युद्ध शुरू। जब 3 दिन बीत गए और कौरव निपटने शुरू, तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलाया और ज्योतिषी को कहा कि तुमने कहा था मेरा बेटा राजा बनेगा, तो ये क्या चल रहा? तो ज्योतिषी ने कहा कि महाराज अभी तो 3 ही दिन, मैंने तो परिणाम की बात इंतजार की, सुयोधन ही राजा बने। 8 दिन बीत, आधे कौरव निपट चुके। जब आधे कौरव निपट गए, धृतराष्ट्र चिंतित, विदुर भी बहुत कुछ बता चुके, संजय भी बहुत कुछ बता चुके। ज्योतिषी को फिर से बुलाया, ज्योतिषी को पूछा गया, ये बताइए कि आपने कहा था कि मेरा बेटा राजा बने, 8वां दिन हो गया, आधे से ज्यादा कौरव निपट चुके, अब क्या कहते हैं, अब क्या कहता है आपका ज्योतिष शास्त्र? तो ज्योतिषी ने एक बात, वो बात आप ध्यान से, ज्योतिषी ने कहा कि वहां कोई है जो समय और परिधि से परे, वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदलना है, कोई है। तो विदुर ने कहा कि श्री कृष्ण है, प्रभु है। दोस्तों, सारे नक्षत्रों का स्वामी मेरा कृष्ण है, मेरा भक्त। जहां वो होता है वहां कुछ नहीं होता, और जो वो चाहता है वही, इसलिए इधर उधर भटकिए, विश्वास कीजिए। आपको पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद राजा कौन था? क्योंकि सब नक्षत्रों का स्वामी मेरा कृष्ण। आप यकीन मानना, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं और आपकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा, आप सब जगह से हार चुके हैं, तो आज ही अपनी कोशिश को उठाइए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखिए, समर्पित कर दीजिए उन्हें, क्योंकि सब नक्षत्रों के स्वामी वही, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब आपके साथ ही कृष्ण है, आपके साथ है। बस विश्वास रखिए, कृष्ण आपके साथ हर समय, तो आपसे बेहद प्यार करते, वो हम सबके पिता, हम सब उनके संतान हैं। हम इधर उधर भटके ना, इस सफर का आनंद लें और विश्वास रखें अपने पिता। बस यही तो मैं कहता हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण। हमारे राजस्थान में गर्मियों के मौसम में इस तरह के छोटे प्याज की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाई जाती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफी तेज गर्मी पड़ती है। कहा जाता है कि तेज गर्मी में प्याज खाने से लू नहीं लगती है, और खाने में ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट लगेगी, देखते ही आपको बना करके खाने का मन करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो जितना छोटे साइज के प्याज लिए है, और इसको अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद में 2 पीस। इस रेसिपी के लिए आपको छोटे साइज के प्याज ही, इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 मध्यम आकार के प्याज लिए, इसको मैंने छील करके धो लिया। एक बार इसको साइड में रख देते हैं, और जो छोटे वाले प्याज को हमने छील के रखा है, इसके अंदर हम जीरा लगा देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, जिस साइड से जुड़ा हुआ है उस साइड में हमें जीरा नहीं लगाना, इसके बैक साइड में जीरा लगाना। इस तरह हमें इस तरह की रिंग्स दिखती है, और जीरा भी पूरा हमें आर पार नहीं लगाना, आधा से थोड़ा ज्यादा लगाना। आप देख पा रहे हैं, आधा से थोड़ा ज्यादा पूरा लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, इतना तक ही नहीं लगता। देखिए, तो यहाँ तक मैंने जीरा लगाया। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ, जब प्याज को हमेशा उल्टा करने के बाद में जीरा, इस तरह जीरा लगाएंगे से प्याज की परफेक्ट। इस तरह सभी प्याज के ऊपर मैंने जीरा लगा दिया। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं, और यहाँ पर जो हमने 2 प्याज लिए थे उसको काट लेंगे। आप चाहे तो महीन महीन हाथ से भी काट सकते हैं, या चौपर में भी काट सकते हैं, महीन महीन करते हैं। दोनों प्याज को मैंने चौपर में काट दिया। आप देख पा रहे प्याज हमारे अच्छे से कट गए। इसी तरह से प्याज हमें काट करके तैयार है। इसे ये साइड है, और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी इमली ली है। गर्मियों के मौसम में हमारे राजस्थान में इमली की एक बहुत रेसिपी बनती है, उसे राजस्थानी भाषा में अमल पानी